दोस्तों, कहते हैं तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। हर तस्वीर के पीछे छुपा होता है एक दौर, एक कहानी और कभी-कभी एक ऐसा सच जिसे देखकर दिल दहल जाता है। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं इतिहास की कुछ ऐसी दुर्लभ और चौंकाने वाली तस्वीरें जिन्हें बहुत कम लोगों ने देखा है। Every story has a soul, and every voice brings it to life. तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सफर आपको समय के उस मोड़ पर ले जाएगा जहां इंसान, संघर्ष और सभ्यता सब एक तस्वीर में सिमट गए हैं। पेरिस, साल था 1887। जहां आज एफिल टावर दुनिया की पहचान है, वहां कभी वो सिर्फ लोहे का एक अधूरा ढांचा था। धूल, मशीन और मेहनतकश लोगों की सांसों से भरा हुआ एक निर्माण स्थल। गुस्ताव एफिल के दिमाग में यह सपना तब आया था जब दुनिया में स्टील और इंजीनियरिंग का नया युग शुरू हो रहा था। पर किसी ने नहीं सोचा था कि यह लोहे का ढांचा कभी फ्रांस का गर्व बन जाएगा। इस तस्वीर में मजदूर दिखते हैं, सैकड़ों फीट ऊपर हवा में लटके हुए। न सुरक्षा की रस्सी, न हेलमेट, सिर्फ एक साहस जो मौत को भी चुनौती दे। उनकी हथेलियां खुरदुरी थी, चेहरों पर थकान थी, पर आंखों में चमक थी, कुछ ऐसा रचने की जो सदियों तक खड़ा रहेगा। कहते हैं जब टावर का आधा हिस्सा बन चुका था, तब पेरिस के कलाकारों और बुद्धिजीवियों ने विरोध किया। उनका कहना था, ये लोहे का राक्षस है जो पेरिस की सुंदरता को निगल जाएगा। पर इतिहास गवाह है, 1889 में जब एफिल टावर पूरा हुआ तो वही लोहे का राक्षस बन गया फ्रांस का प्रतीक और इंसान की अदम्य इच्छा का प्रमाण। सोचिए, उस दौर में जब बिजली भी आम नहीं थी, ये संरचना 7000 टन लोहे से खड़ी हुई थी। ये सिर्फ एक इमारत नहीं, ये तस्वीर इंसान की मेहनत और हिम्मत की कहानी है। अब देखिए यह अजीब मगर खूबसूरत तस्वीर। फ्रांस के दक्षिणी इलाके के चरवाहे जो अपनी भेड़ों की देखभाल करने के लिए ऊंची लकड़ी की खुरपियों पर चलते थे। जी हाँ, लकड़ी के लंबे डंडे जिन पर खड़े होकर ये लोग खेतों और झाड़ियों के ऊपर से झांक सकते थे। ये स्टिल्ट्स कहे जाने वाले लकड़ी के पैर चरवाहों के लिए जैसे परों का काम करते थे। दूर दूर तक फैली घास और झाड़ियों के ऊपर से वो अपने झुंड को देखते और जरूरत पड़ने पर बड़ी तेजी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते। सोचिए, ये था इंसान का प्राचीन ड्रोन कैमरा। आज हम आसमान से ड्रोन उड़ाकर देखते हैं, पर उस वक्त इंसान खुद ड्रोन बन गया था। कई यात्रियों ने लिखा, जब सुबह की धुंध में ये चरवाहे चलते थे तो लगता था मानो हवा में तैर रहे हों। यह तस्वीर हमें याद दिलाती है कि आविष्कार सिर्फ मशीनों से नहीं होता, बल्कि जरूरत से होता है। और यही तो सभ्यता की असली पहचान है, जहां चाह वहां राह। अब आते हैं एक ऐसी तस्वीर पर जो इंसानियत को शर्मसार भी करती है और गर्व भी दिलाती है। अमेरिका, 1960 के आरंभ का समय। नस्ल भेद अपने चरम पर था। काले और गोरे लोगों के बीच दीवारें इतनी ऊंची थीं कि स्कूल भी अलग थे। पर उस दौर में एक छोटी सी बच्ची, रूबी ब्रिजेस, सिर्फ 6 साल की उम्र में इतिहास बदलने चली थी। ये तस्वीर उसी दिन की है जब वो अपने हाथ में किताब लेकर पहली बार गोरे बच्चों के स्कूल में दाखिल होने जा रही थी। चारों तरफ नफरत से भरी भीड़, लोग चिल्ला रहे थे, गालियां दे रहे थे, लेकिन रूबी के चेहरे पर कोई डर नहीं था। उसकी मां ने कहा था, बेटी, तेरा हक भी किसी और से कम नहीं। उसके साथ 4 अमेरिकी फेडरल पुलिस अधिकारी थे जो उसे भीड़ से बचा रहे थे, और वो नन्ही बच्ची अपने छोटे कदमों से इंसाफ की राह पर बढ़ रही थी। उस दिन रूबी ने सिर्फ एक स्कूल का दरवाजा नहीं खोला, बल्कि बराबरी के अधिकारों का एक नया अध्याय लिखा। कहते हैं वो रोज क्लास में अकेली बैठती थी, क्योंकि बाकी बच्चे उसे देखना भी नहीं चाहते थे, पर उसने पढ़ाई जारी रखी। आज उसकी तस्वीर अमेरिका में समानता का प्रतीक है। ये तस्वीर हमें बताती है कि बदलाव हमेशा एक बच्चे से भी शुरू हो सकता है। अगर वफादारी की कोई तस्वीर बनानी हो तो वो होगी हाचिको की तस्वीर। टोक्यो शहर, 1925। प्रोफेसर हिदेसाबुरो उएनो रोज अपने प्यारे कुत्ते हाचिको के साथ स्टेशन तक आते थे। वो ट्रेन में बैठते और शाम को लौटने पर हाचिको वहीं इंतजार करता। एक दिन प्रोफेसर का दिल का दौरा पड़ा और वो कभी लौटे ही नहीं, पर हाचिको नहीं टूटा। वो अगले 9 साल तक हर शाम उसी जगह बैठा रहा, ट्रेन के आने का इंतजार करता रहा। बारिश हो या बर्फ, हर दिन वो वहां मौजूद रहता।
लोग कहते हैं वो सिर्फ मालिक नहीं, एक दोस्त का इंतजार कर रहा था। जब 1934 में उसकी मौत हुई तो पूरा जापान रो पड़ा। स्टेशन पर उसकी मूर्ति लगाई गई, जो आज भी वफादारी की मिसाल है। ये तस्वीर सिर्फ एक कुत्ते की नहीं, बल्कि उस भाव की कहानी है जो इंसानियत से भी बड़ा है, निष्ठा। अब देखिए यह तस्वीर ब्राजील के सेरा पेलाडा नामक सोने की खदान की। 1980 के दशक में यह जगह गरीबों का सपना और मौत की घाटी दोनों बन गई थी। हजारों लोग यहाँ नंगे पांव मिट्टी और पसीने में लथपथ हाथों से गड्ढे खोदते थे, इस उम्मीद में कि शायद अगली परत में सोना मिल जाए। पर ज्यादातर को मिला सिर्फ धूल, बीमारी और भूख। ऊपर से देखो तो यह जगह किसी चींटी के टीले जैसी लगती थी, जहां इंसान छोटे छोटे बिंदुओं की तरह धरती की गहराई में खोद रहे हैं। यह तस्वीर हमें दिखाती है कि लालच कैसे इंसान को निगल सकता है, और फिर भी उसी लालच ने सभ्यता को आगे भी बढ़ाया। कभी कभी इतिहास का चेहरा सुनहरा नहीं, धूल भरा होता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का यूरोप, टूटी दीवारें, चलते घर और एक खामोश सन्नाटा। ये तस्वीर जर्मनी की राजधानी बर्लिन की है, जहां एक छोटा बच्चा अपने टूटे घर के बाहर बैठा है। उसकी आंखों में बचपन नहीं, सवाल है, क्या ये दुनिया कभी फिर से मुस्कुराएगी? कभी उस घर में हंसी गूंजती थी, अब वहां सिर्फ राख है। यह तस्वीर युद्ध की नहीं, मानवता की हार की तस्वीर है। कहते हैं जीतने वाले भी हारे थे, क्योंकि उन्होंने इंसानियत खो दी थी। 20 जुलाई 1969, वो दिन जब इंसान ने धरती की सीमाएं तोड़ी। ये तस्वीर नील आर्मस्ट्रॉन्ग के कदमों की है। चांद की सतह पर उन्होंने कहा था, यह एक छोटा कदम इंसान का, मगर एक विशाल छलांग मानवता की। यह सिर्फ विज्ञान की जीत नहीं थी, यह उस सपने की तस्वीर थी जो सदियों से इंसान के दिल में पल रहा था। जब यह तस्वीर धरती पर पहुंची, लाखों लोगों ने आसमान की ओर देखा और पहली बार महसूस किया, हम कितने छोटे हैं और फिर भी कितने बड़े। यह तस्वीर भारत की सबसे दर्दनाक पलों में से एक है। 30 जनवरी 1948, महात्मा गांधी की हत्या के बाद दिल्ली की गलियां शोक में डूबी थीं। लाखों लोग उमड़ पड़े थे उनके अंतिम दर्शन के लिए। किसी के हाथ में फूल, किसी की आंख में आंसू, सादगी से लिपटी देह और उसके चारों ओर सागर जैसी भीड़। यह तस्वीर सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि एक युग के अंत की निशानी है। जब यह तस्वीर छपी, दुनिया भर के अखबारों ने लिखा, एक युग चला गया। अर्थ राइजेस, वो तस्वीर जिसने इंसान को खुद की झलक दिखाई। 1968 में अपोलो 8 के अंतरिक्ष यात्री जब चांद की परिक्रमा कर रहे थे, तभी उन्होंने कैमरा उठाया और देखा, काली अंतरिक्ष की गहराई में एक नीला गोला तैर रहा था, धरती। वो तस्वीर जब पहली बार प्रकाशित हुई, पूरी दुनिया कुछ पल के लिए रुक गई। किसी ने कहा, हम सब एक ही घर में रहते हैं। यह तस्वीर सिर्फ धरती की नहीं, बल्कि हमारी एकता की पहचान है। दोस्तों, ये तस्वीरें सिर्फ बीते वक्त की झलक नहीं, बल्कि इंसानियत की कहानी है, जहां दर्द है पर उम्मीद भी है। हर तस्वीर एक सबक देती है कि वक्त बदल जाता है, लेकिन यादें नहीं। अगर आपको इतिहास की ये सच्ची झलकें पसंद आईं, तो वीडियो को लाइक करें, IME स्टोरी टेलर को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही और अनसुने इतिहास के पन्नों को जानने के लिए हमारे साथ बने रहें, क्योंकि हर तस्वीर एक कहानी कहती है।